अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका बैंक अकाउंट या एटीएम डेबिट कार्ड अगर हैक हो गया है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा और आप बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कैसे कांटेक्ट करें। क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है इसके रिलेटेड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करें तो इसको सॉल्व किस तरह से करें या सॉल्व किस तरह से कोशिश करें कि सॉल्व होने की। तो ये इंसिडेंट हुआ है अल खुबर सिटी, सऊदी अरेबिया में। दिन था संडे का और तारीख 10 नवंबर 2024 की दोपहर के ठीक 12:39 पे जब मैं अपने ऑफिस में था, उसी टाइम एक मैसेज आता है मेरे नंबर पे सैप बैंक का कि ऑनलाइन परचेज हुआ है मेरे डेबिट मादा कार्ड से और 55.23 सऊदी रियाल डिडक्ट भी हो गए और इवन मुझे कोई ओटीपी भी नहीं आया। और फिर से एक और मैसेज आता है सैप बैंक यानी सऊदी अव्वल बैंक की तरफ से ठीक 12:41 में। ठीक फर्स्ट मैसेज से लेके दूसरे मैसेज के बीच में 2 मिनट का गैप था, तो दूसरा मैसेज आता है 12:41 पे कि फिर से एक और ऑनलाइन परचेज का जिसमें $1 यानी 3.76 सऊदी रियाल डिडक्ट हो गए हैं। बस फिर क्या था, मैं कुछ समझ पाता। फिर से एक और मैसेज आता है बैंक की तरफ से जिसमें लिखा था $100 का ऑनलाइन परचेज ट्रांजैक्शन यानी सऊदी रियाल 375.6 रियाल का। उस वक्त टाइम हुआ था 12:42 यानी 1 मिनट की बिल्कुल बात। बट इस बार ये ट्रांजैक्शन जो था 100 रियाल का ये फेल्ड होता है क्योंकि मेरे अकाउंट में सिर्फ थे ही 167 रियाल और ऑनलाइन परचेज हुआ 375 रियाल का हो रहा था, इसलिए ये ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया। मगर हैकर भी आखिरी क्लेवर था, होशियार था। ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट जो फेल्ड हुआ था 100 रियाल का, इसने फिर से ट्राई किया लो अमाउंट का ठीक 12:45 को। बट ऑनलाइन परचेज था $10 का, $10 का उसने परचेज किया, मगर ये भी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया। फिर से एक और ट्रांजैक्शन ठीक 12:46 पे $5 का और इस बार ये सक्सेसफुल हो जाता है। फिर से एक और मैसेज आता है ठीक 12:47 पे 55.23 रियाल का, बट ये भी फेल्ड हो जाता है क्योंकि इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से। तो टोटल डिडक्शन हो गया मेरे अकाउंट से 155.98 सऊदी रियाल और मेरे अकाउंट में थे सिर्फ 167 रियाल। अब सिर्फ अकाउंट में बाकी थे 11 रियाल। ये पूरा गेम इंसिडेंट हो गया सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही और मुझे सोचने का ज़रा भी टाइम नहीं दिया हैकर ने। और उस टाइम मेरा डेबिट कार्ड भी मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं मेरा डेबिट कार्ड हमेशा रूम में ही रखता हूँ और मुझे ये डाउट हो रहा था कि कहीं मेरा डेबिट कार्ड स्टोलन, चोरी तो नहीं हो गया मेरे रूम से। मैंने इमीडिएटली ऑफिस से निकल गया रूम की तरफ। जब रूम पहुंचा तो देखा डेबिट कार्ड तो रूम में ही है। फिर मैंने फ़ौरन सऊदी अव्वल बैंक यानी सैप बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल करके ये डिटेल स्टोरी सुनाई और मेरा डेबिट कार्ड इमीडिएटली ब्लॉक करवा दिया ताकि वो हैकर फिर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कोशिश ना कर सके। इसके बाद मैंने फिर से बैंक के कस्टमर केयर को सेम डे कॉल करके एक न्यू फ्रॉड की कंप्लेंट रेस कर दिया और बैंक के कस्टमर केयर एजेंट ने कहा 30 बिजनेस वर्किंग डेज में ये इश्यू को सॉल्व करेंगे और आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। फिर क्या था, वेरी नेक्स्ट डे 11 नवंबर 2024 शाम में ठीक 6:45 पे मुझे एक मैसेज आता है बैंक की तरफ से कि 55.23 रियाल क्रेडिट हो गए हैं, रिफंड हो गया है आउट ऑफ 155.98। खैर जितने कट हुए पूरे तो नहीं आए, सिर्फ 55.23 रियाल आ गए। फिर वेरी नेक्स्ट डे 12 नवंबर को एक और मैसेज आता है शाम के ठीक 6:43 पे। इसमें लिखा था 3.64 रियाल रिफंड हुआ है यानी अकाउंट में वापस आ गया है। लेकिन ये रिफंड पार्ट में हो रहा था और 2 दिन कंटिन्यू हुआ, 11 और 12 नवंबर को। 11 नवंबर को था 55.23 रियाल और 12 नवंबर को था 3.64 रियाल। उसके बाद 17 नवंबर 2024 को बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मेरी जो कंप्लेंट थी वो कंप्लीट हो गई है बोल के। लेकिन मैं फिर से शॉक हो गया, पैसे तो पूरे आए नहीं, फिर ये कंप्लेंट क्लोज क्यों कर दिए बैंक वाले। फिर क्या था, मैंने फिर से कस्टमर केयर को कॉल करके बोला कि मेरे पैसे पूरे रिफंड नहीं हुए हैं, सिर्फ पार्शियल अमाउंट रिसीव हुआ है, पूरा अमाउंट नहीं आया है अभी।
देन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने फिर से एक और न्यू कंप्लेंट रेज कर दी 17 नवंबर 2024 को, और वेरी नेक्स्ट डे 18 नवंबर 2024 शाम के ठीक 4:21 पे बैंक की तरफ से मैसेज आता है रिफंड का। जितना भी मेरा पेंडिंग बैलेंस था अमाउंट, वो पूरा रिफंड हो गया। तो ये पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई 10 नवंबर 2024 संडे से और कंप्लीटली क्लोज हो गई मंडे 18 नवंबर 2024 को। टोटल 9 डेज का टाइम लगा इश्यू को सॉल्व होने के लिए। बस आज के इस वीडियो में यही स्टोरी शेयर करना था कि किस तरह हैकर ने ट्रांजैक्शन किया मेरा कार्ड यूज़ करके। अब मुझे ये भी पता नहीं कि मेरी कार्ड की डिटेल्स उस तक पहुंची कैसे, लीक कैसे हुई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। इवन कार्ड की पिक्चर भी मैंने अपने मोबाइल में नहीं रखा था, और मैं मोस्टली अवॉइड ही करता हूँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ज़्यादातर। अगर आपके साथ भी ऐसा इशू इंसिडेंट हो जाए तो पहले अपने डेबिट कार्ड, वीज़ा, मादा कार्ड को ब्लॉक करवा दें ताकि हैकर कोई ऑनलाइन परचेस का ट्रांजैक्शन ना कर सके। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में।